है, मगर जब हज नफल करने जाना, किसी मजार पे जाना, किसी कहीं घूमने के लिए जाना, तो जरा पहले माँ से इजाजत ले लेना। अगर माँ को तेरी जरूरत है तो तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तभी तो एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में पहुंचे और कहा, हुजूर जिहाद करने जाना चाहता हूँ। कहा, तुम्हारी माँ घर पे है? कहा, हुजूर है। कहा, अफजल जिहाद ये है कि तू अपनी माँ की खिदमत में लगा रहे, खिदमत में लगा रहे। जिस दिन तूने इस गुलाम के इस एक फिक्र पे अमल कर लिया कि कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ को देना, तेरी माँ की दुआ होगी, इमसाल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इमसाल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। तुम माँ के चश्मे की फिक्र करते हो, मगर माँ के पेट से जन्म लेने वाले भाइयों को भूल जाते हो। तुम साहब माँ बाप की बिल्डिंगों की फिक्र करते हो, मगर माँ बाप की नस्ल से जन्म लेने वाली बहनों को भूल जाते हो। उन बहनों को न भुलाना, उन भाइयों को न भुलाना। इंशाअल्लाह देखना तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन होगी। तो कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाइए, जो कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं। माशाअल्लाह, सारे नौजवान हाथ नीचे रखिए। माशाअल्लाह, बाबू जगा दो, उनको जगा दो। हाँ माशाअल्लाह। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या कीजिएगा, असल वक्त में नींद आ ही जाती है। इनकी माँ अगर पूछेगी, सारे बच्चे तो हाथ उठा कर आए कि कमाएंगे, कमाइएगा तो सबसे पहले किसको दीजिएगा? माँ को के बीवी को? बोलिए, किसको दीजिएगा? माँ को। किसको देना है? जोर से बोलिए, किसको देना है? माँ को। अरे हम इसीलिए लाए गए हैं कि बच्चा माँ से दूर हो तो उसे करीब कर दिया जाए, कोई शराब से करीब हो तो उसे शराब से दूर किया जाए। हम कोई दूसरे काम के लिए नहीं आए हैं, है ना, लोगों को हंसाने खिलाने के लिए नहीं, बल्कि इस कौम को जगाने के लिए हम आए हैं। आपके लिए जागना बहुत जरूरी है। आज नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? इन आलिमों की कदर कीजिए, इन उलमा से दीन सीखिए, इन उलमा से नफरत मत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर अगर कोई किसी आलिम की तौहीन करे, कहा उसे चाहिए कि तौबा करे और आलिम की कदर करे, इसलिए कि आलिम की तौहीन करते करते वो आगे पहुंच जाएगा, उसके ईमान को खतरा हो जाएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा, माज़अल्लाह, आज समाज में एक ट्रेंड चला हुआ है। सही इंग्लिश बोलना मुबारक भाई, हाँ सही है। समाज में ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेंड समझते हैं आप लोग ना? ट्रेन रोक दे, है ना, टाइम हो गया है मेरा, है ना। ट्रेंड चला हुआ है, जानते हैं अल्लामा समीनुद्दीन साहब, ट्रेंड क्या चला है? माँ से कहे, अम्मा एक बात कहें। कहा क्या? कहा बहुत दिन से बीवी की ख्वाहिश थी, एक बार उसकी बात मान लेते हैं, आपकी बात कल मान लेंगे। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं ना? अम्मा इस बार ईद में उसकी मान लेते हैं, अगली ईद में आपकी मान लेंगे। माँ बेचारी बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती, माँ बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहती। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा जा, तू जिसमें खुश है उसमें तेरी माँ खुश है। ये आज की औलादें हैं जो कहती हैं, तू जिसमें खुश है उसमें तेरी माँ खुश है। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? सुनिएगा, बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी बात जानना बहुत जरूरी है। बता दूं ना? अरे बोलिए, बता दूं? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, है ना। मिंटू भाई भी एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, बड़े नेक आदमी हैं, बहुत घुमाते हैं मिंटू भाई, है ना, यहाँ से आसाम, आसाम से यहाँ, कहाँ कहाँ घुमाते हैं। जितने लोग इस तरह है सब याद रखते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अपना कीमती वक्त लेकर आज के इस जलसे में आए। मैं ये अर्ज कर रहा था, सुने, मैं आपको बताना चाहूंगा। आला हजरत से पूछा, हुजूर माँ का रुतबा या बाप का बड़ा, किसका? आला हजरत ने कहा, मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। क्या जवाब दिया मेरे रज़ा ने, क्या जवाब दिया? अब स्टेज का भी एक झमेला सुनिए और इसका भी हल लेकर के जाइए, है ना,
आइए, है ना। एक बार मैं गजरौला हजरत जानते हैं गजरौला किधर है, मुरादाबाद की तरफ गजरौला में तहकीक कर रहा था, है ना, तहकीक कर रहा था, अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह की शहजादी की शान बयान कर रहा था, है ना, शहजादी रसूलुल्लाह की शान। एक साहब पीछे से बोले हजरत थोड़ा सा हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में बोल दीजिए, वरना लोग समझेंगे कोई राफजी मौलवी आ गया। जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग से किसी ने पूछा, गालिबन हजरत जमात अली शाह या हजरत पीर मेहर अली शाह, इन दोनों बुजुर्गों में से किसी ने पूछा, हुजूर अम्मी आयशा का रुतबा बड़ा है या सैयदा फातिमा का रुतबा बड़ा है ना। सुनिए, जानना बहुत जरूरी है। जवाब सुनिए, जवाब सुन्नियों सीने में लेकर के जाना, याद रखना। कहा हाँ, जवाब जानना चाहते हो, मेरे रजा ने तो बहुत पहले कहा, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, लेकिन पूछते हो तो सुन लो। कहा क्या? कहा बीवी की हैसियत से देखा जाए, बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है और हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है। लेकिन अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तो बेटी की हैसियत से फातिमा का रुतबा बड़ा है और बीवी की हैसियत से आयशा का रुतबा बड़ा है ना। तो जितने लोग ये नेट वाले हैं, अगली गुफ्तगू में जो मिसिंग है उसे डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। जिंदगी याद रखेंगे, है ना। क्या पूछा? कहा अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है और हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है, और बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर की बेटी है। तो बेटी की हैसियत से फातिमा का जवाब नहीं है और बीवी की हैसियत से आयशा का जवाब नहीं है ना। वो भी याद रखे, जिंदगी में हमें न राफजी बनना है न खारजी बनना है, हमें वो बनना है जो मेरे अहमद रजा ने बनाया। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जलसों में भी, जश्न अबू बकर, जश्न उमर, जश्न उस्माने गनी, जश्न अमीर माविया। नहीं, अभी मुबारक भाई सबका शेर एक में पढ़ रहे थे ना, आला हजरत ने क्या सिखलाया? क्या सिखलाया? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं कहता हूँ अलग अलग जश्न मत मनाओ। नबी ने अबू बकर को कभी अलग नहीं किया, नबी ने हजरत उमर को कभी अलग नहीं किया, नबी ने कभी उस्माने गनी को अली से अलग नहीं किया, उस्माने गनी ने कभी अपने से अली को अलग नहीं किया। जब नबी ने चारों खुलफा को अलग नहीं किया तो आप अलग अलग करके कौम को क्यों गलत कम कन्विंस कर रहे हो? इसके लिए तुम चाहे मेरे खिलाफ जितनी तकरीरें और वीडियो बना करके डाल दो, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा अहले सुन्नत वल जमात को इस गुमराही से बचाइए और मनाना है तो जश्न सहाबा व जश्न अहले बैत मनाइए। जश्न सहाबा और जश्न याद रखिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये ट्रेंड चला हुआ ट्रेंड है ना, आखिरी बात सुने, ट्रेंड चला हुआ है बीवी की बात माँ से मनवा लेना, मगर याद रखें, है ना, याद रखें, अल्लाह अल्लाह साहब मैं तो बोल ही लूंगा, मगर इतने बड़े शायर आपने गिरिडीह से बुलाया, जानते हैं? अच्छा है ना। अब मुबारक भाई के गांव में जो जलसा होता है उसमें शायरी पहले नहीं होती है जिया भाई, याद रखिए। वहां पर तकरीर पहले होती है और मुशायरा 2 बजे से होता है ना। एक बार इस फकीर को भी हजरत ने कदम बोसी का शर्फ बख्शा और फकीर भी हाजिर हुआ था। हुजूर गाजी मिल्लत थे, तो मैं तो हैरान था। 10 बजे मैं स्टेज पर था, है ना, 10:30 में मेरी धुआंधार तकरीर
है ना, शुरू थी। मैं भी हैरान था, क्या मजमा हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था। अब जरा सुनिएगा गौर से, पहले इसे सुनिए, उसके बाद एक गुफ्तगू और कर लूंगा, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। मैं तो आपके घर का खतीब हूँ, जब बुलाइएगा चला आऊंगा। मैं कोई बहुत बड़ा खतीब नहीं हुई, सब मत चक्कर में रहिएगा, ठीक है। जब बुलाइएगा आ जाऊंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, सुनिए साहब, ये ट्रेन चला है, मगर आओ आओ मेरी कौम के शहजादो, तेरी माँ तुझे खुश करने के लिए राजी हो जाती है, मगर कभी तूने उसके दिल से पूछा है? हजरत अलकमा साहब ये रसूल है साहब, जबान से कलमे तैयबा जारी नहीं हो रहा है, निज़ा का वक्त है। उनकी अहलिया आका की बारगाह में पहुंची है। आका करीम ने आकर के पूछा है, अलकमा की माँ कहाँ है? कहा आका जी करीब है, कहा बुलाया जाए। कहा माँ क्या बात है, अलकमा का मामला तेरे साथ कैसा है? कहा आका जी मैं अलकमा से नाराज हूँ। माँ वजह क्या है? कहा वजह यह है कि अलकमा नमाजी भी है, अलकमा रोजादार भी है, अलकमा हाजी भी है, अलकमा नेकियां भी करता है, मगर मैं नाराज हूँ। माँ क्यों नाराज हो? कहा इस वजह से अलकमा मेरी बात पे बीवी की बात को तरजीह देती है। खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह। पूरा इस वक्त हमारी जमात के एक अजीम शेख जलीलुल शेख और बबनगावा शरीफ की एक पाकिज़ा शख्सियत, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शेख तरीक़त कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा हुज़ूर सूफ़ी आबिद हुसैन साहब क़िबला बबनगावा शरीफ की, हुज़ूर सूफ़ी ग़ुलाम फ़रीद साहब क़िबला बबनगावा शरीफ की हाज़िरी हो गई। इस्तक़बाल करें नारे तकबीर। यकीन जाने कि सरकार सुरकाही अलैहिर्रहमा के पहले खलीफा के साहिब सज्जादा की हाज़िरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हैं हमारी जमात के अजीम बुजुर्ग इस बुढ़ापे में सरकारे सुरकाही का फैजान लेकर ये अजीम शख्सियत तशरीफ ले आई। आप हज़रात इनके चेहरे का दीदार करें। बैठ जाए बिल्कुल इत्मीनान और सुकून। हजरत की सादगी देख रहे हैं ना। आला हजरत शेख साहब मिलने के लिए पहुंचे तो आला हजरत मस्जिद में वुजू फरमा रहे थे। उन्होंने जाके पूछा कि मैं अहमद रजा से मिलने के लिए आया हूँ। कहा मैं ही अहमद रजा हूँ। कहा हुजूर मैं अहमद रजा आला हजरत से मिलने आया हूँ, जो अहमद रजा आला हजरत है मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। कहा मैं ही हूँ। कहा हुजूर जितना शोहरा सुना था वैसा लिबास नहीं है। समझ रहे हैं ना, आजकल मार्केट में लिबास भी बहुत है, मेरे पास भी लिबास है, समझ रहे हैं ना। अब सुनिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, लिबास देखकर मत जाइए, निस्बत देखिए, तकवा देखिए, खाकसारी परहेजगारी देखिए। तो मैं अर्ज करा था, अंजाम सुने। अल्लाह के नबी ने पूछा मामला क्या है? माँ ने कहा आका जी बस मामला ये है, अलकमा बहुत नेक है, कमी एक है कि मेरी बात पे बीवी की बात को तरजीह देता है। आज ट्रेंड चला हुआ है, अभी कोई घर इससे बचा नहीं है। हर बेटा माँ की बात पे अपनी बीवी की बात को आज तरजीह देता है और कहता है मेरा खात्मा ईमान पर हो, मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। अल्लाह के नबी अर्ज गुजार, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया माँ माफ कर दे। का बहुत नाराज हूँ, माफ नहीं कर सकती। का नहीं माफ करोगी? का नहीं। का साहबा लकड़ियां जमा करो, आग लगा दो। माँ मचल गई, आका जी मेरे जीते जी मेरे बेटे के लिए आग। कहा हाँ, अलकमा को इसी आग में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि जहन्नम की आग दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। माँ आग का नाम सुनकर तड़प गई। आका जिस बेटे को मैंने अपने पेट से जन्म दिया है, जिसके लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है, उसे मैं आग में जलते हुए कैसे देख सकती हूँ? कहा माँ तू दुनिया में अपनी औलाद को जहन्नम की आग में दुनिया की आग में जलते हुए जब तू नहीं देख सकती, तो बता मेरी कौम की माओ तुम अपनी औलादों को जहन्नम की आग में कैसे जलते हुए देख सकती हो? अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने माफ किया, अल्लाह और उसके रसूल माफ कर दे। इधर माँ ने माफ किया, उधर जबान से कलमे तैयबा जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वसल्लम, ए मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद जब बीवी और माँ की बात टकराए तो माँ से नहीं बीवी से कहना, आज माँ की मान लो कल तेरी मान लेंगे। आज माँ की मान लो कल तेरी मान लेंगे। माँ की दुआ मुझे भी मिल जाएगी, तुझे भी, माँ की दुआ मुझे भी मिल जाएगी और तुझे भी मिल जाएगी। मैं एक रोज साहब वैशाली से जा रहा था तो देखिएगा कुछ लोग आजकल सड़कों पे नारा लगाते हैं, चिल्लम छाप जिंदाबाद, चिल्लम छाप जिंदाबाद। आज माशल्लाह जाहिल मजाविर भी मजार जंगलों में चिल्लम छाप जिंदाबाद कर रहे हैं। अफसोस मेरी कौम का नौजवान भी इस चक्कर में पड़ गया है। ये भी कॉलेज वगैरह से आकर बांसवारी वगैरह में बैठकर ये भी चिल्लम फूंक रहा है। कभी साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ए मेरी कौम का नौजवान, तू ड्रग्स पीता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या नहीं पता अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तक़रबुस सलात अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना आना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ क्या तुम्हारी माँ को पसंद होगा कि तुम नशे की हालत में माँ के करीब जाओ, नशे की हालत में बीवी के करीब जाओ, नशे की हालत में अपने घरों को जाओ। ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या तू सोचता है हीरोइन पी करके तू जमाने का बहादुर बन जाएगा? चरस, अफीम और गांजा पीकर तू जमाने का बहादुर बन जाएगा? कॉलेज के नौजवान लड़के और लड़कियों, सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीना हराम नहीं मगर अदब के खिलाफ है, इससे तुम बचो। जमाने में कभी चरस मत पीना, जमाने में कभी अफीम मत पीना। हर वो चीज जो इतनी नशा लाए जिससे तेरी अक्ल खत्म हो जाए। बताओ चरस पीने वाले को नशा होता है कि नहीं? अफीम पीने वाले को नशा होता है कि नहीं? गांजा पीने वाले को नशा होता है कि नहीं? चिल्लम पीने वालों को नशा होता है कि नहीं? जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, ताड़ी पीना हराम है, जैसे वैसे ही इस्लाम में चरस पीना भी हराम है, अफीम पीना भी हराम है, गांजा पीना भी हराम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। मेरे रज़ा कहते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दुआ कर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र में जाओगे तो तेरी मुलाकात पैगंबर से होगी, मुस्तफा जाने रहमत से होगी। क्या तुम चाहते हो कि चिल्लम पीते हुए नबी से मिलो? क्या तुम चाहते हो गांजा पीते हुए नबी से मिलो? क्या तुम चाहते हो कि बताओ ईमानदारी से अफीम पीते हुए नबी से मिलो, हीरोइन पीते हुए नबी से मिलो? नहीं, आपने भारत की सड़कों पे लिखा हुआ देखा होगा कि नशा पीकर, नशा करके गाड़ी चलाना मना है। नशे की हालत में गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा क्यों मना है? कहा मौलाना जो नशा कर लेता है उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। अगर नशे की हालत में गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर गाड़ी चलाने वाला नशा करे तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। जब हमारी कौम का नौजवान नशा करने लगे तो हमारी कौम की जान चली जाएगी, गांव की इज्जत और आबरू चली जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताओ आज के बाद आला हजरत के फतवे पे हमारा अमल होगा? सिर्फ नौजवान हाथ उठा करके बोले अमल होगा। तो आप जिंदगी में कभी चरस नहीं पीना है, हाथ उठाकर बोले जिंदगी में कभी चरस, जिंदगी में कभी गांजा, जिंदगी में कभी साहब हीरोइन नहीं लेना है, ड्रग्स नहीं लेना है। याद रखना ये ड्रग्स वो है जो तुझे भिखारी बना देगा, तेरी सेहत को गिरा देगा, जमाने में तुझे रुसवा करा देगा। याद रखना नशे में होने के बाद पता भी नहीं चलता है माँ कौन है, बेटी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। इसलिए इस्लाम ने कहा, इस्लाम में नशा करना हराम था, हराम
जोर से बोले हराम है और हराम रहेगा। इसलिए आप नमाजी बनिए, रोजादार बनिए, माँ बाप का अदब करने वाला बनिए, ईमान और अकीदे की हिफाजत करने वाला बनिए, बुजुर्गों की अजमत बयान करने वाला बनिए, इनकी अजमतों की हिफाजत करने वाला बनिए। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, भलाई और नेकी के कामों में मदद करने वाला बनिए। ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत कीजिए। कुरान ने क्या कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुझे लोगों में से चुन लिया है। क्यों? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि लोगों को भलाई का हुक्म दो, लोगों को बुराई से रोको। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज आपने इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया, हम अपने घर बार की ही फिक्र नहीं करते। ऐ अहले हरपुर नाग, आज आपने ये साबित कर दिया है, हम अपने घर की फिक्र नहीं, हम तो पूरी कौम के ईमान और अकीदे की फिक्र करते हैं। आज तो स्टेजों पर मना किया जाता है कि अहमद रजा का नाम थोड़ा कम ही लीजिएगा। ये आपकी जमा मर्दी है कि आपने इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस करके बताया है, वादी रजा की कुहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है। सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।